ये कहानी एक ऐसे प्लेन की है जो कि कुछ खराबी के कारण अपने टाइम से अपने पीछे के टाइम में चला जाता है, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय, जहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 हो रही थी। कहानी के शुरू में एक प्लेन को दिखाया जाता है। उस प्लेन में कैप्टन और पायलट थे। कैप्टन पायलट से कहता है मौसम बिल्कुल साफ है और हम लोग 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से प्लेन की सारी डिवाइसेस खराब होना चालू हो जाती हैं। तभी कैप्टन कंट्रोल रूम से बात करता है और वो लोग उसे बताते हैं कि कोई भी खराबी नहीं है और आगे भी मौसम बिल्कुल साफ है। ये सुनकर कैप्टन को सुकून की सांस आती है, लेकिन थोड़ी आगे जाकर उन्हें अपने सामने एक बहुत बड़ा तूफान नजर आ रहा था, जिसे देखकर कैप्टन और पायलट दोनों ही घबरा गए थे और दोनों कैप्टन और पायलट कंट्रोल रूम से बात करने की कोशिश कर रहे थे, पर उनका संपर्क कंट्रोल रूम से टूट चुका था। अब उनके सामने एक बहुत बड़ा तूफान था। अब कोई और रास्ता न होने के कारण वो लोग उस तूफान में चले जाते हैं। प्लेन में बैठे लोगों को सभी को सीट बेल्ट लगाकर संभल कर बैठने के लिए कहा जाता है, और जैसे ही वो लोग तूफान से गुजरते हैं उस जगह उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। प्लेन में बैठे सारे लोग डर के मारे चीख रहे थे। कैप्टन और पायलट ने किसी भी तरीके से प्लेन को तूफान से तो निकाल लिया, पर तूफान से निकलते ही अचानक से दिन से रात हो जाती है। वो लोग सोचते हैं कि अभी तो दिन था, अचानक से रात कैसे हो गई। ये बात उन दोनों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। उनकी प्लेन की हर चीज़ काम करना बंद कर चुकी थी, सिवाय रेडार के, जो कि उन्हें सिर्फ ये बता रहा था कि उनके इर्द गिर्द बहुत सारे और भी प्लेन्स हैं। पर अभी भी उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद उनके प्लेन में कुछ खराबी आ गई है और कंट्रोल रूम उसे ठीक कर लेगा, और वो आगे बढ़ना जारी रखते हैं। अब तक उन्हें 23 मिनट हो चुके थे, मगर कंट्रोल रूम से उन्हें कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा था। अब कैप्टन यहाँ पर यह फैसला करता है कि वो लोग प्लेन को अब नीचे लेकर जाएंगे और पता करेंगे कि आखिर बात क्या है। और जैसे ही वो प्लेन को नीचे लेकर जा रहे होते हैं तो उनको रेडार में कुछ और प्लेन के उड़ने का सिग्नल मिलता है। तभी पायलट कैप्टन से कहता है ये नॉर्मल जहाज नहीं है। अब उनकी नज़र नीचे बढ़ती है और वो लोग बहुत सारे प्लेन्स को देखते हैं जो कि एक शहर पर बम गिरा रहे थे, और उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई जंग चल रही हो। अब प्लेन के सारे लोग जब ये देखते हैं तो वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तभी प्लेन का स्टाफ आता है और वो उन्हें समझाते हैं कि डरने की कोई भी बात नहीं है, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। उधर कैप्टन और पायलट दोनों ही डरे हुए थे, वो सब देखकर जो उनकी आंखों के सामने हो रहा था। अब इससे ज़्यादा उन्हें कुछ समझ आता तभी कुछ फाइटर प्लेन्स उन्हें देख लेते हैं। प्लेन में बैठे पैसेंजर भी परेशान थे और वो लोग सोच रहे थे आखिर उनके साथ क्या हो रहा है। वो प्लेन स्टाफ से पूछते हैं कि हमें सब कुछ सच बताया जाए, पर वो सभी पैसेंजरों से यही कह रहे थे कि कुछ टाइम के लिए खामोश होकर बैठ जाएं, क्योंकि प्लेन के स्टाफ को भी ये बात नहीं पता थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा था। कैप्टन और पायलट दोनों ही परेशान थे। कैप्टन कहता है कि हमें प्लेन को नीचे लेकर जाना होगा, मगर कुछ टाइम पहले जो पायलट ने थोड़ी देर पहले देखा था वो इन सब चीज़ों से डर चुका था। कैप्टन उससे कहता है कि समझने की कोशिश करो, हमारे प्लेन में फ्यूल अब खत्म होने वाला है। अगर हमने प्लेन को लैंड नहीं किया तो हम बुरी तरीके से फंस जाएंगे। अब हमें प्लेन के अंदर 2 मुसाफिर दिखाए जाते हैं जो कि हिस्टोरियन थे, जो कि हिस्ट्री की बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते थे और उन्हें वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पूरी जानकारी थी। वो लोग जब नीचे देखते हैं और अपनी बुक्स खोल कर देखते हैं तो वो लोग समझ जाते हैं कि आखिर बाहर क्या हो रहा था, और वो लोग ये सब बताने कैप्टन और पायलट के पास जाते हैं, पर कोई भी उन्हें कैप्टन और पायलट के पास जाने नहीं दे रहा था। पर उधर ही खड़े होकर वो लोग उन्हें बताते हैं कि जिन प्लेन को उन्होंने बाहर देखा वो प्लेन्स 1945 के बाद बनना ही बंद हो गए थे और उन्हें दुश्मनों ने तबाह कर दिया था। ये सुनकर कैप्टन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि क्या बेमतलब की बातें कर रहे हो, और वो उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है, और वो उनकी पूरी बात भी नहीं सुनता। और वो दोनों उन्हें बताते हैं कि हम लोग टाइम ट्रैवल करके पुराने वक्त में आ चुके हैं और ये वक्त 1940 वर्ल्ड वॉर 2 का है। तभी कैप्टन उनकी बात सुनता है। तभी कैप्टन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, तुम मुझे अपनी स्टोरी बता सकते हो। कैप्टन भी उनकी बात सुनकर उलझन में था। उनसे कहता है कि जाओ अपनी सीट पर बैठ जाओ, और बाकी पैसेंजरों को ये बात बताने से मना करता है। फिर दोबारा से कैप्टन और पायलट प्लेन को आगे ले जाने लगते हैं। तभी उनकी बात एक आर्मी ऑफिसर से होती है जो अपने कंट्रोल रूम में बैठा था और इनको अपने बारे में बताने के लिए कह रहा था। वो लोग बोलते हैं कि हम लोगों को हेल्प चाहिए,
पर उस आर्मी ऑफिसर को इन पर शक था कि ये लोग दुश्मन तो नहीं। वो ऑफिसर भी इनकी सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा परेशान था। कैप्टन उससे आज की डेट पूछता है, जिस पर वो उसे 17 जून 1940 बताता है। कैप्टन ये बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो लोग तो 2015 में जी रहे थे। इस पर कैप्टन को उन दोनों आदमियों की बात याद आ रही थी जो उन लोगों ने कहा था उससे। अब कैप्टन यहाँ पर उन दोनों आदमियों को दोबारा से अपने पास बुलाता है ताकि वो दोनों उस आर्मी ऑफिसर से बात कर सकें जिससे कैप्टन की बात हुई थी। अब वो लोग अपनी हिस्ट्री की बुक चेक करते हैं और उस आर्मी ऑफिसर को बताते हैं कि बहुत बड़ा जहाज अब डूबने वाला है। वो आर्मी ऑफिसर बहुत ज़्यादा हैरान था कि इतना बड़ा जहाज कैसे डूब सकता है, और ये बात वो जाकर अपने आर्मी ऑफिसर को बताता है। इधर वो दोनों आदमी जो कि पास्ट के बारे में जानते थे, वो कैप्टन को बताते हैं कि हम लोग गलती से टाइम ट्रेवल करके पास्ट में 1940 में आ चुके हैं, पर ये सब सिर्फ कुछ टाइम के लिए है, क्योंकि हम लोग यहाँ के नहीं हैं और जल्दी हम अपने टाइम में दोबारा चले जाएंगे। पर अब हम सिर्फ उस टाइम का इंतजार कर सकते हैं, और यहाँ पर जो जंग हो रही है हमें उससे अपनी जान बचानी होगी। तभी ये सारी बातें बाहर खड़ा एक आदमी सुन लेता है और सबको आकर ये बातें बता देता है कि हम लोग वर्ल्ड वॉर 2 के समय में आ चुके हैं और हमारी जान खतरे में है। पर यहाँ पर कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता, लेकिन कुछ 2-4 लोग ऐसे थे जो कि उसकी बातों में आ चुके थे। तभी वहाँ पर 2 सोल्जर आते हैं जो उसी प्लेन में सफर कर रहे थे। वो सभी को आराम से अपनी सीट पर बैठने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो लोग ये नहीं चाहते थे कि कोई भी मुश्किल वक्त में कोई भी बेवकूफ़ी करे। पर यहाँ पर दोबारा से अब कंट्रोल रूम से वो आर्मी ऑफिसर कैप्टन से बात करता है कि आपने जो हमें जांच के बारे में बताया था कि वो डूबने वाला है, वो अभी तक नहीं डूबा है और सब कुछ ठीक है। आप लोगों की वजह से बहुत सारे लोगों की जान बच गई। अब वो ऑफिसर इनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया था। वो आर्मी ऑफिसर इनसे इनकी सही लोकेशन के बारे में पता कर रहा था, पर ये लोग तो जानते ही नहीं थे कि ये लोग कहाँ पर हैं। इसीलिए वो लोग अपने प्लेन्स की लाइट को ऑन कर देते हैं ताकि सोल्जर इनको देख सकें। पर यहाँ पर उल्टा हो जाता है। यहाँ पर कुछ फाइटर प्लेन्स ने उनको देख लिया था और वो प्लेन्स उन पर गोलियां बरसाने लगते हैं। पर यहाँ पर कैप्टन को एक आइडिया आता है कि फाइटर प्लेन्स जंगी जहाज तो बहुत ज़्यादा पुराने हैं, तो इनकी टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा पुरानी होगी। इसीलिए वो अपने प्लेन को बचाने के लिए नीचे की तरफ ले जाता है, पर वो प्लेन्स उसका अभी भी पीछा कर रहे थे। तभी वो अपने प्लेन को ऊपर की तरफ ले जाता है, जिससे वो जो फाइटर प्लेन्स उसके पीछे बड़े थे वो अचानक से ऊपर नहीं जा सकते थे, इसलिए वो अपने प्लेन को बहुत ऊपर ले जाता है। फाइटर प्लेन्स नीचे ही गिरकर तबाह हो जाते हैं, पर अब उनके प्लेन में फ्यूल भी खत्म हो रहा था। तभी उनके सामने और फाइटर प्लेन्स आ जाते हैं और एक मिसाइल से उन पर हमला कर देते हैं, जिससे उनके प्लेन की विंडो उड़ चुकी थी और प्लेन का बैलेंस भी खराब हो जाता है। हमले से सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, और जो वो 2 आदमी थे जिनको हिस्ट्री के बारे में सब कुछ पता था, जो सारी इन्फॉर्मेशन रखते थे, वो लोग उनसे कहते हैं कि हमें फिर से प्लेन के बैलेंस को ठीक करने के लिए हमें एक रेडार को रस्सी से बांधकर प्लेन से नीचे फेंकना होगा, जिससे आर्मी वाले हमारी मदद करेंगे। अब वो लोग यहाँ पर पैराशूट से एक रेडार बांधकर नीचे फेंक देते हैं। आर्मी वालों ने उसे देख लिया था। आर्मी वाले उस रेडार को इंस्टॉल करते हैं, जिससे उन्हें उनकी प्लेन की सही लोकेशन पता चल जाती है। अब वो लोग उन्हें एक सेफ एरिया में ले आते हैं, मगर अब प्लेन का फ्यूल भी अब खत्म होने वाला था और अब उन्हें एक वही तूफान नजर आता है जो तूफान उन्हें इस वर्ल्ड वॉर 2 में ले आया था। और अब उन्हें ये पता चल जाता है कि टाइम अब दोबारा से फिर से ठीक होने वाला है। अब वो लोग उस तूफान में फिर से चले जाते हैं और सभी लोगों को संभल कर बैठने के लिए कहते हैं। अब वो लोग उस तूफान से निकलकर फिर से प्रेजेंट में आ चुके थे। वो लोग 1940 से निकलकर 2015 में आ चुके थे। यहाँ पर दोनों पायलट्स इमरजेंसी लैंडिंग करते हैं। इतना सब कुछ जो कि उन्होंने 6 घंटे में बर्दाश्त किया, अब सभी लोग बिल्कुल सेफ थे। सभी लोग एक एक कर नीचे उतर चुके थे, लेकिन वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी, वो अभी भी प्लेन में बैठा था, वो एक बुक लिख रहा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये बूढ़ा आदमी वही आर्मी ऑफिसर था जिसने कंट्रोल रूम से इनकी 1940 में इनकी मदद की थी। और ये बात ये आदमी पहले से जानता था कि ये प्लेन टाइम ट्रेवल करेगा, इसीलिए इसने पैराशूट भी साथ रखा हुआ था कि सफर में कोई मुसीबत ना आ जाए। ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।